हाय दोस्तों, नमस्कार। शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के बीच में कुछ नया जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों। और हम जो इस समय छत पे चढ़े हैं और ये समय जो हो रहा है 10:47 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे महीना जो चल रहा है 9वां, तारीख है 23। तो सितंबर का महीना चल रहा है और आसमान देख लीजिए कि आसमान में थोड़ा कहीं कहीं बादल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ सूर्य है वहाँ पे थोड़ा बादल हल्का है और कभी कभी ये हट जाएगा, कभी कभी आएगा बादल। लेकिन मैं आपको कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे यह पैनल जो लगा हुआ है ये प्रकाश कंपनी का है सोलर, और मॉडल देखिए यहाँ पे 1285 मतलब 12 वोल्ट में 85 वाट का है ये, और ये 2011 में ख़रीदा गया था। तो ये 85 वाट का पैनल है और इसके बाद में ये पैनल जो लगा है 100 वाट में। तो 100 वाट का आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये काली पावर का पैनल है। और ये देखिए यहाँ पे PRG 100 वाट 12 वोल्ट, देखिए 100 वाट 12 वोल्ट में यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है। तो कहने का बात ये है कि दोस्तों कि दोनों सोलर का तार प्लस प्लस एक में किया गया है और माइनस माइनस एक में किया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों तार पैरेलल में लगा है, पैरेलल में जोड़ करके नीचे गया है। और मैं आपको अब दिखाऊंगा नीचे जा कर के कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो काम होता है, किस प्रकार से लाइट जलता है, किस प्रकार पंखा चलता है। तो अब हम चलते हैं नीचे उतरने के लिए। दोस्तों, मैं अब नीचे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो भी लगा हुआ कंट्रोलर, ये कंट्रोलर और ये कंट्रोलर, जैसे ये कंट्रोलर और ये कंट्रोलर को तार में लगाया गया है और यहाँ पे लगाया गया है। चाहे तो एक पैनल चला सकते हैं, यहाँ पे जो MCB लगाया गया है, चाहे तो इसको एक पैनल से चार्ज कर सकते हैं और एक पैनल से नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑन है, तो ये दोनों ऑन दशा में है। यहाँ पे इससे लाइन कट कर सकते हैं सोलर का। यदि चार्ज करना है जल्दी तो दोनों को ऊपर रखिए, जल्दी चार्ज करेगा। यदि हम एक को बंद करना चाहते हैं तो हम इसको नीचे कर देते हैं तो एक पैनल बंद हो जाएगा। देखिए ये वाला पैनल और ये वाला पैनल जो है, इसमें यहाँ पे लाइन तो है लेकिन क्या बता रहा है, यहाँ पे चार्ज इस समय नहीं हो रहा है। अब चार्ज कैसे नहीं हो रहा है, अब आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसका जो मीटर का तार जोड़ा गया है और इसी ये पैनल सोलर जो होता है इसका कंट्रोलर इससे होकर के नीचे गया है और यहाँ पे बिल्कुल 0 दिखाई दे रहा है। तो कोई चार्ज नहीं हो रही है बैटरी, क्योंकि मैं लाइन इसका काट कर चुका हूँ। तो अब बात यह है कि इसको यदि हम ऑन करना चाहते हैं तो ऑन करके हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसको मैं अब इस MCB को ऊपर कर रहे हैं और इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर करते ही ऊपर सुई आगे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर वाला सुई अभी तो कुछ नहीं आया है, लेकिन एक और है। देखिए यहाँ पे एक और है जो इसको भी ऊपर कर रहे हैं, इसको भी ऊपर कर दिया। अब देखते हैं क्या ऊपर आया कि नहीं सुई। तो हल्का सा भी सुई ऊपर आया हुआ है और कुछ धूप कम हो गया है क्योंकि बादल छा गया है और बादल छाने की वजह से थोड़ा एम्पियर कम बता रहा है। बात यह है दोस्तों कि यदि देखा जाए कि एक पैनल 100 वाट में है और एक पैनल 85 वाट में है, तो ज़्यादा दिन भी हो गया है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज चार्जिंग एम्पियर कम करेगा। तो हम इस समय बैटरी जो लगाए हैं यहाँ पे 100 एम्पियर में, और 100 एम्पियर में जो बैटरी लगी है ये बैटरी को अच्छी तरह से ये चार्ज कर देता है सोलर। अब इससे खर्चा क्या होता है, इससे खर्चा पूरी घर की लाइट, मतलब DC से, AC से नहीं, मतलब DC से सिर्फ इसी बैटरी से सारा घर का खर्चा
चलता है और बैटरी भी अच्छी तरह से देख लीजिए कि बैटरी भी खोलता है, क्योंकि ऊपर तेजाब दिखाई दे रहा है कि हाँ तेजाब फेंकता है। तो बात यह है कि जो पंखा लगाया गया है, तो पंखा देखिए हर जगह बोर्ड यहाँ पे और यहाँ पे भी, और इसी से डीसी कनेक्शन गया है। और यहाँ पे देखिए डीसी फैन लगा हुआ है और इसको ऑन कर देते हैं तो ये ऑन भी हो जाता है और हवा बढ़िया मिल रहा है इस समय, कोई समस्या नहीं है, हवा भी अच्छा दे रहा है। बात यह है कि इससे हम चाहते हैं तो 2 पंखे 3 पंखे हम आराम से चला लेते हैं। और ये जो लाइटें लगी है, ये लाइट लगी है, ये भी सब छोटे छोटे 3-3 वाट का है, कोई 5 वाट का है, कोई 7 वाट का है। तो 6-7 लाइट लगी है, छोटे छोटे लगे हैं और मोबाइल चार्जर भी लगा हुआ है। तो मोबाइल चार्ज यहाँ भी इस बोर्ड में लगाया जा सकता है, एक लगा भी है, इससे ये वाला लाइट चार्ज हो रहा है। अब देखिए यहीं के पास में ये छोटा कन्वर्टर लगाया गया है और इसी बैटरी से पूरी काम हो जा रहा है कि पंखा भी चल जा रहा है और मोबाइल भी चार्ज हो जा रहा है और लाइट भी जल रहा है। तो पूरी रात भर हम देखते हैं कि ये बैटरी उतरता नहीं है। 100 एम्पेयर की बैटरी से पूरी घर की खर्चा भी चल जाता है, डाउन भी नहीं होता है। डाउन कब होता है कि यदि बादल आ गया, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया तो उसके कारण थोड़ा बैटरी दिक्कत होती है। इस महीने में बैटरी अच्छी तरह से खोल जा रही है। देखिए इस महीने की बात कर रहा हूँ तो बैटरी अच्छी से खोल जा रही है और समय भी देखिए हो रहा है 11 बजने में 2 मिनट कम है। और इस समय बैटरी का एम्पियर दिखाई दे रहा है आपको, 4 एम्पियर के लगभग में चल रहा है चार्जिंग एम्पियर, और मौसम भी उतना धूप नहीं है। यदि आप इस पैनल को लगा करके कम खर्चे में घर की खर्चा चाहते हैं कि हम कम खर्चा में चला लें, तो इस बैटरी को आप जानते हैं कि मार्केट में इस समय जो रेट है 10,500, 800 या 11,000 का मिल सकता है आपको। और ये जो कन्वर्टर है आपको बाज़ार में इस समय तो नहीं मिल रहा है। जो अच्छा कंपनी जो बनाती है और इसका नाम तो इस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आलम कंपनी का है, ये आलम कंपनी का ये कन्वर्टर है और ये इसका काम अच्छा है, क्योंकि हम इसका भी देखे हैं कि 2 मोबाइल इसको आराम से ये लोड ले रहा है और चार्ज हो जाता है। 30 वाट 35 वाट 40 वाट का आराम से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना। तो 2 मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हैं एक साथ में, मतलब कि दिन में आपका कोई दिक्कत नहीं होता है चार्ज करने में। रात में दिक्कत हो सकता है लेकिन दिन में कभी ये दिक्कत नहीं होता है। ये क्या होता है कि यदि इससे हम चार्ज करते हैं दिन में तो गर्म नहीं होगा, यदि रात में चार्ज करेंगे तो हल्का फुल्का गर्म होगा, क्योंकि देखिए एक ही वायर जो है जो प्लस माइनस करके गया है और पूरी घर की खर्चा इसी चलता है। और पूरी घर की खर्चा देखिए तार द्वारा गया है, पूरी घर की खर्चा इसी चलता है। तो तार द्वारा जो गया है तो हल्का सा रेजिस्टेंस बनाने की वजह से इस कन्वर्टर में वोल्टेज कम जाता है, तो थोड़ा गर्म होता है, तो जल्दी ख़राबी तो नहीं होता है। क्योंकि इसका जो लोड है इस सोलर कंट्रोलर से लगाया गया है। मतलब कि इसका जो प्लस वाला माइनस वाला जो तार है इस चार्जर, मतलब कि जो कन्वर्टर है इसका जो प्लस माइनस का तार है इसके कंट्रोलर के प्लस माइनस में लोड पर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड पर दिया गया है, तो ये लोड का ही तार लगाया गया है। यदि कोई ओवर करंट होता है तो या तो डाउन होता है बैटरी, तो ये संकेत दे देता है कि कुछ न कुछ इसमें हीटिंग प्रॉब्लम है। यदि डाउन होता है बैटरी तो ये ऑटोमेटिक ये डाउन स्लिप कर जाएगा, मतलब कि ये स्लिप कर जाएगा, इसमें लाइन नहीं भेजेगा, डीसी वोल्टेज नहीं भेजेगा। तो ये मतलब कि आपका कन्वर्टर बचा सकता है। यदि डाउन बैटरी होगा 10 वोल्ट होगा, तुरंत ये लाइन काट देगा इसको और ये अपना सारा काम रोक देगा। कम वोल्टेज मिलने की वजह से, यदि कम वोल्टेज मिल रहा है इसके अंदर तो ये ख़राब होने का संभावना है।
तो आप यही करिए कि इससे लगाएंगे लोड के लिए, इस पर लोड दे देंगे इस कन्वर्टर को, तो आपकी ये सेफ रहेगा, बचेगा। थोड़ा बैटरी डाउन होगा, ये बता देगा कि बैटरी डाउन हो रहा है, लोड कम किया जाए। यदि ये कट मार जाएगा तो ये मतलब कि सारा लाइट बंद कर देगा, तो इसका भी लाइन कट कर देगा। लेकिन इसका तो इससे हो गया, इसका इससे हो गया खर्चा। अब इससे जितना खर्चा ये 20 एम्पियर में है और ये 6 एम्पियर में है, ये 6 एम्पियर, ये 20 एम्पियर में। अब 20 एम्पियर का है जो, तो ज़्यादा लोड इससे ले सकते हैं। तो इससे जितना जितना है 20 एम्पियर से कम ही लेना है, 10 एम्पियर 15 एम्पियर। तो पंखा भी है, इससे सारा लाइट भी है, इसी से साउंड भी है, सारा कुछ भी इसी से है। तो दोस्तों कम खर्चों में हम बता दिए हैं कि 200 वाट के पैनल लेते हैं तो आराम से आपका ये बैटरी चार्ज कर देगा और रात भर आपका इतना खर्चा उठा सकता है, बैटरी डाउन नहीं होगी आपके। तो इस हमें बात कर रहा है कि इस समय तो कोई बैटरी डाउन नहीं होती है, जाड़े में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि जाड़े के सीज़न में एम्पियर कम बताता है, चार्ज उतना नहीं होता है। यदि गर्मी होता है तो हम देखते हैं कभी कभी यदि मौसम अच्छा हुआ, बादल कम है, तो हम 12 बजे इसको नापे हैं तो यहाँ पे सुई 9 पर पहुँच जाता है। तो 9 पर जब सुई पहुँच जाता है, कभी 8 पर सुई पहुँच जाता है, इस समय तो 6 के थोड़ा नीचे है, 9 के नीचे ही सुई रहता है, ऊपर नहीं रहता है। यदि नया होता तो शायद 9 को पार कर जाता है। बात यह है कि इसको लेने की, तो हम अपनी ओर से इसको लेने की कह सकते हैं कि ये ठीक है, कम खर्चा में अपना घर चला सकते हैं। यदि ज़्यादा आपके पास व्यवस्था है तो बड़ा ही लगवाइए, तो बजट के हिसाब से अपना काम करिए, आपका पूरा घर का खर्चा चला सकता है, ये आपका काम रुकेगा नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो को बनाने का यही तात्पर्य था कि आपका पैनल जो लगा हुआ है घर पे, तो इसी प्रकार कनेक्ट कर लीजिए, पूरी सोलर सिस्टम ऐसे बना लीजिए, और इससे बना लेंगे तो अलग अलग खर्चा होगा। 2 पैनल के लिए हमें बनाया हूँ, तो इसमें हम अलग भी जोड़ सकते हैं, इसमें और पैनल जोड़ सकते हैं, क्योंकि 100 वाट का और इसमें और जोड़ सकते हैं, फिर 100 वाट का जोड़ सकते हैं और जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या है, बैटरी बढ़ाना पड़ेगा। तो बैटरी बढ़ाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ भाई पैनल बढ़ाना पड़ेगा। पैनल यदि बढ़ाएंगे तभी आपका खर्चा पूरी अच्छी तरह से चल जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे चार्जर और लग गया है, और यहाँ पे इतना बस ये है कि यदि हम 2 पैनल लगाए हैं तो ये हमारा दिन भर मोबाइल कहीं न कहीं गांव का आता रहता है, देखे हैं कि गांव का आता रहता है, तो यहाँ पे लग जाता है और बैटरी चार्ज कर देता है हर चीज़ का। यहाँ पे देखिए लाइट चल रहा है, इसका जल रहा है चार्जिंग। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और वीडियो को समाप्त करता हूँ। और वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।